हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं कि इस तरीके के माहौल में जब शेयर मार्केट डेली डुबकियों पे डुबकियां लगा रही है, हम इन्वेस्टर्स को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। देखिए, बेयर मार्केट के आने से पहले हम सबके बहुत सारे प्लान्स होते हैं कि जब शेयर मार्केट नीचे जाएगी तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लेकिन जैसे ही हम अपने पोर्टफोलियो को डेली 2 या 3% से करेक्ट होता हुआ देखते हैं तो ऑल आवर प्लान्स गोज आउट ऑफ द विंडो। हम बहुत इरेशनली बिहेव करने लग जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। इस वीडियो में मैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स की बात करूंगा जो हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर मार्केट क्रैश के टाइम पर इंप्लीमेंट करता है। अगर आपको भी नेक्स्ट बुल रन तक जिंदा रहना है तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लो। आई एम श्योर यू विल नॉट रिग्रेट इट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी ड्यू डिलीजेंस कीजिए किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, बी कंफर्टेबल विद योर पोर्टफोलियो। कंफर्ट का मतलब क्या है? सपोज कीजिए कि निफ्टी 26,000 पे है और मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का है। आज के दिन में वो करेक्शन होने के बाद 80 लाख रुपीस का हो गया और हो सकता है कि वो 60 लाख रुपए का हो जाए अगले कुछ दिनों में। मैं कितना कंफर्टेबल हूं इन फ्लक्चुएशंस को लेकर? यानी अगर डेली मेरा पोर्टफोलियो 4 या 5 लाख रुपए ऊपर नीचे होता है तो मेरे बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रही हैं? क्या मेरी पर्सनल लाइफ इंपैक्ट हो रही है? मेरी फैमिली लाइफ इंपैक्ट हो रही है? मेरे आसपास के लोग हैं उन पे इंपैक्ट पड़ रहा है? ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पोर्टफोलियो फ्लक्चुएशंस की वजह से आपकी रातों की नींदें खराब हो गई हैं तो समझ लीजिएगा कि योर पोर्टफोलियो इज टू बिग फॉर योर ओन कंफर्ट। आपके कंफर्ट लेवल से आपका पोर्टफोलियो बहुत ऊपर जा चुका है। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूजुअली नया इन्वेस्टर सोचता नहीं है जिसके बारे में। तो सबसे पहले तो अपने पोर्टफोलियो को कट डाउन कीजिए, अपने कंफर्ट लेवल पे लेके आइए ताकि आप रैशनली डिसीजन ले सके, इररेशनल डिसीजन ना ले। अगर आपका पोर्टफोलियो आपके कंफर्ट लेवल से ऊपर है तो आप इररेशनल डिसीजंस लेंगे। सबसे पहली सलाह तो मेरी ये है। अब सवाल उठता है कि हम अपना पोर्टफोलियो काटें कैसे? बहुत सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स आ जाते हैं, बायसेस आ जाते हैं हमारे दिमाग में, और जिन स्टॉक्स पर हमने बहुत मेहनत की होती है, बहुत टाइम लगाया होता है, उनके साथ बहुत सारे सपने देखे होते हैं हमने, उनको हम कट नहीं कर पाते। तो क्या तरीका है पोजीशन कट करने का? देखिए, सबसे पहले तो उन स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को कट करना शुरू कीजिए जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए आज के दिन में, और शायद अगले 2-3 क्वार्टर्स तक भी अच्छे नहीं आने की उम्मीद है। सबसे पहले उन स्टॉक्स को देखिए और उनको कट बैक कीजिए। फॉर एग्जांपल, मैंने डिसाइड किया है धर्मज में अपनी पोजीशन काटने का। क्यों? Q2 क्वार्टर एक पेस्टिसाइड कंपनी के लिए सबसे बढ़िया क्वार्टर होता है और बारिश की वजह से वो क्वार्टर खराब हो गया। अब चांसेस ये है कि राबी क्रॉप जब हार्वेस्ट होगी उसके बाद इसके रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू होंगे, अगर मौसम अच्छा रहा तो। यानी 2 क्वार्टर तक और रिजल्ट्स हमको चांसेस है कि अच्छे ना नजर आए। हो सकता है मार्च के बाद रिजल्ट अच्छे आए। अब मार्च तक तो स्टॉक बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा नहीं, खासकर इस सिचुएशन में जहां पर मार्केट पनिश कर रही है उन स्टॉक्स को भी जो हल्का सा गाइडेंस से इधर उधर हो गए। तो मैंने डिसाइड किया है कि धर्मज में मैं अपनी पोजीशन काट रहा हूं। हालांकि मैं बहुत बुलिश हूं इस स्टॉक को। अगर 3 साल और 4 साल का टाइम होराइजन अगर आप देखते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस स्टॉक में बहुत ज्यादा बुलिश हूं और शायद मैं इस स्टॉक में दोबारा एंट्री भी कर जाऊं। लेकिन आज के दिन में मैंने अपनी पोजीशन कट कर दी है स्टॉक में। लेकिन दूसरे तरीके के स्टॉक हैं जैसे प्रेस्टीज, जो मेरे को उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वार्टर से बेटर रिजल्ट्स देंगे। Q3 के रिजल्ट्स भी बेटर आएंगे, Q4 के रिजल्ट्स भी बेटर आएंगे। वहां पर मैं अपनी पोजीशन नहीं काट रहा। ठीक है, तो जहां पर भी गाइडेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं है ग्रोथ आने की अगले 2 क्वार्टर्स में, 3 क्वार्टर्स में, वहां पर अपनी आप पोजीशन काट सकते हैं। दूसरा, जो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे वहां पर अपनी पोजीशंस काट दीजिए। वहां पर उम्मीद नहीं है कि ग्रोथ आएगी बहुत जल्दी। फॉर एग्जांपल, माइक्रो फाइनेंस आज के दिन में बहुत ज्यादा बुरा हाल है। जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं और माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका बहुत बुरा हाल चल रहा है क्योंकि साइकिल ही खराब हो चुकी है। अब इस सेक्टर में रिकवरी के चांस आज के दिन में नहीं है। अब हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है? इक्विटास बैंक मैंने 80 रुपए पे, 90 रुपए में खरीदा था। आज के दिन में वो 60 रुपीज के आसपास आ गया। और कितना गिरेगा? और तो ज्यादा नहीं गिर सकता, तो मैं इसको होल्ड करके रखूंगा। नहीं, दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। हमारा सेलिंग डिसीजन इस बात के ऊपर नहीं होना चाहिए कि हमने स्टॉक खरीदा कहां पर था। मैं आज के दिन में अगर स्टॉक को बेचूंगा तो यह कंसीडर मैं नहीं कर सकता कि मैंने ये खरीदा किस लेवल पे था, क्योंकि मुझे पता है कि माइक्रो फाइनेंस की साइकिल खराब हो चुकी है और उसके इंप्रूव होने के चांसेस भी नहीं है। उसके बाद पूरी मार्केट सेंटीमेंट्स बहुत ज्यादा खराब है। तो चांसेस ये है कि अगर पूरी मार्केट रिकवर करती भी है तो भी एमएफआईज रिकवर नहीं करेंगे उस स्पीड से। तो मैं ऐसे सेक्टर में क्यों बना रहूंगा? तो इस तरीके के सेक्टर्स को ढूंढिए।
कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर सारी कंपनीज यूं कह रहे हैं मर गए, बुरा हाल हो गया, बुरा हाल हो गया, वहां पर अपनी पोजीशंस काटिए। सिर्फ इसीलिए पोर्टफोलियो में किसी स्टॉक को मत रखिए कि अब और कितना गिरेगा। नया इन्वेस्टर बार बार ये बात उसके दिमाग में आती है कि ये 50% गिर गया, स्टॉक और कितना गिरेगा। भाई बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, और अगर नहीं गिरेगा तो शायद रिकवर भी नहीं करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर यही पैसा आप किसी और स्टॉक में डालते हैं जहां पर सेक्टर्स के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, हो सकता है वहां पर रिकवरी बेटर आ जाए आपकी, और चांसेस है वो आएगी भी बेटर। तो शफल करने से मत डरो, पैसे को इधर से उधर ले जाने में मत डरो, और अपने पोर्टफोलियो को अपने कंफर्ट लेवल पे लेकर आओ जल्दी से जल्दी, तभी आप रैशनली डिसीजन ले पाओगे। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, स्टार्ट योर रिसर्च नाउ। आज के दिन में सबसे बढ़िया टाइम है, सबसे बढ़िया टाइम है रिसर्च करने का। क्यों? बुल मार्केट में होता क्या है कि हम रिसर्च करना शुरू करते हैं किसी स्टॉक के ऊपर। आज हमने पढ़ना शुरू किया और हमको 1 हफ्ता लग गया सपोज कर लो स्टॉक पे रिसर्च करने में। 1 हफ्ते के बाद हम उसका प्राइस देखते हैं तो वो 20% ऊपर चला गया स्टॉक, हमारे सारे वैल्यूएशन मॉडल धरे के धरे रह गए, हम उस स्टॉक को नहीं खरीद पाते। बुल मार्केट में पोजीशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन दिस मार्केट इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो फ्रॉम स्क्रैच। सबसे बढ़िया टाइम है अपने पोर्टफोलियो को बनाने का। मैं ये नहीं कह रहा एक ही साथ अपने पैसे डाल दो, मैं ये कह रहा हूं कि आज के दिन में अगर आप किसी कंपनी पे रिसर्च करना शुरू करते हैं तो हो सकता है 1 हफ्ते के बाद और भी ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आपको मिले। देखो, इस तरीके का माहौल ना बहुत ज्यादा उठा पटक का माहौल होता है, बहुत ज्यादा चर्निंग होती है इस टाइम में स्टॉक्स में। जितने भी FIIs इंडिया से लगातार पैसा उठा के भाग रहे हैं और DIIs कैश में बैठे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो पिछली बुल मार्केट के अंदर विनर्स थे, चांसेस ये है कि वहां से पैसा निकल के अब नए विनर्स के ऊपर पैसा डाला जाएगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सेक्टर्स नए सेक्टर हैं और कौन से इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जो इस बुल रन में विनर्स हो सकते हैं हमारे लिए? रिसर्च करके। जो सेक्टर इस मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, तो चांसेस ये है कि नेक्स्ट बुल रन में शायद वो अपने पीयर से बेटर परफॉर्म करेगा। तो उन सेक्टर्स को देखिए जिन सेक्टर्स के रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं डिस्पाइट द एनवायरमेंट। शेयर मार्केट उनको पनिश कर रही है, शेयर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, पर यह ध्यान दीजिए किन सेक्टर्स में बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं अभी भी। फॉर एग्जाम्पल, वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। मैंने नुवामा के रिजल्ट्स आपसे डिस्कस किए थे पिछले हफ्ते, तो नुवामा के जितने भी साथी हैं वो सारा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी पूरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो चांसेस ये है कि नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ में हो सकता है ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता रहे। उसी तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। गिनी चुनी मुट्ठी भर कंपनियां, सारी कंपनियां बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रही है इस क्वार्टर के अंदर। तो इंश्योरेंस सेक्टर ने तो पिछले कई सालों से परफॉर्म ही नहीं किया है, हो सकता है नेक्स्ट सेक्टर में इंश्योरेंस अच्छा परफॉर्म करे। फार्मा सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या वहां पर ग्रोथ आ सकती है? ये रिसर्च के मुद्दे हैं। आज के दिन में बहुत 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 बढ़िया टाइम है अपनी रिसर्च करने का। फ्रॉम स्क्रैच रिसर्च करो, क्योंकि तभी तो आपको अगली बुल साइकिल के विनर्स मिलेंगे। अब 3rd स्टेप पे आते हैं, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट स्टेप है, स्टार्ट बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो। देखो भाई, अब आप कंफर्टेबल हो चुके हो अपने पोर्टफोलियो को लेके, ये थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन डेली 1%, 2%, 3% आपको परेशान नहीं कर रही है। उसके बाद आपने रिसर्च भी बहुत बढ़िया कर ली है। अब टाइम है अपने पोर्टफोलियो को स्क्रैच से बनाने का, पोजीशंस लेने का, आहिस्ता आहिस्ता पोजीशंस लेने का। मैं ये नहीं कहूंगा कि निफ्टी आज के दिन में 23,500 पे शायद ये बॉटम है तो अपना सारा पैसा यहां पर डाल दो, ना 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 ना। आहिस्ता आहिस्ता पोजीशन बनाओ। जो सेक्टर, जो स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है, आपके बाइंग लेवल्स पे आ रहा है, उनको आहिस्ता आहिस्ता करके खरीदो। जितना आपको सपोज कर लो किसी स्टॉक में 100 रुपए डालना है, 33 रुपए डाल दो आज के दिन में, अगर आपकी वैल्यूएशन के हिसाब से हो। उसके बाद जब निफ्टी 22,000 के आसपास जाएगा और ये और करेक्ट होगा तो 33 रुपए और डाल देना। तो इस तरीके से आप स्टेप वाइज अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। पोजीशन बनाने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है स्विचिंग। स्विच करो, अपने पोर्टफोलियो को चर्न करो। जहां पर रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे और आपको उम्मीद नहीं अच्छे आएंगे, वहां से पैसा निकालो और उन सेक्टर्स में पैसा डालो जहां पर आपको उम्मीद है कि ग्रोथ आएगी। हम ना बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं अपने स्टॉक पिक के ऊपर। हम इज्जत पर बात ले लेते हैं कि ये स्टॉक मैंने खरीदा था और इस स्टॉक को मैंने इस प्राइस रेंज में खरीदा है और मैं इसको आर्बिट्री नंबर 1,000 रुपए पे या 2,000 रुपए पे ही बेचूंगा, उससे पहले बेचूंगा नहीं। क्यों? हमें अटैच नहीं होना है किसी भी स्टॉक पे। हमें पैसा उस स्टॉक में से निकाल लेना है जहां पर हमें अर्निंग पोटेंशियल नजर नहीं आ रही अगले 2-3 क्वार्टर तक, और वहां पर डालना है जहां पर अर्निंग आज के दिन में नजर आ रही है। तो स्विच करो अपने पोर्टफोलियो को, एक स्टॉक से पैसा उठाओ और दूसरे स्टॉक में डालो।
इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आपकी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस ही बता देगी कि कौन सा स्टॉक वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। कुछ स्टॉक्स ने आपके पोर्टफोलियो में इस माहौल में भी अच्छा परफॉर्म किया होगा, वहां पर पैसे डालो ज्यादा। जिस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया वहां पर स्टिक रहने की जरूरत नहीं है, वहां से पैसे निकालने की जरूरत है। हमारी साइकोलॉजी दूसरी तरीके से काम करती है। जो स्टॉक सबसे ज्यादा गिरा है हम सबसे ज्यादा पैसा उसमें डालते हैं, विच इज आर रॉन्ग 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 स्ट्रेटेजी। बिल्कुल मत करो ये काम। जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स है वहां पर पैसा लगाओ, चांसेस ये है कि वो स्ट्रॉन्ग हॉर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा टाइम के साथ। पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की जरूरत है आपको। उसके बाद नया पैसा मार्केट में डालो। देखो, मैं जानता हूं ये स्टेप सबसे मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जब मार्केट गिरती है ना तो नॉइज लेवल भी बढ़ जाता है चारों तरफ। आज के दिन में निफ्टी 10% डाउन है तो लोगों ने हाहाकार मचानी शुरू कर दी है। हो सकता है कल को ये 15% या 20% डाउन हो जाएगी, 20,000 पे निफ्टी चली जाएगी। उस समय जो आपके चारों तरफ का नॉइज लेवल है ना वो बहुत बहुत हाई हो जाएगा और आप रैशनली डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप 4 या 5 साल के बाद सोचेंगे कि यार मुझे उस समय इन्वेस्ट कर देना चाहिए था। ये सबके साथ होता है। और जैसे जैसे आप के पास मार्केट में इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, आप इन चीजों को पकड़ने भी लग जाओगे। मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूं कि मैं किस तरीके से सोचता हूं जब भी करेक्शन आती है। जब भी मार्केट 5 या 7% के आसपास करेक्ट होती है तो मैं यूजुअली कुछ बाइंग नहीं करता और बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता हूं। जब भी मार्केट 10% करेक्ट हो जाती है, जैसे आज के दिन में हो गई है, यानी निफ्टी अगर 23,500 से 24,000 के बीच में है तो 10% के आसपास करेक्शन होगी, उस समय मैं बुलिश हो जाता हूं और मैं सर्च करना शुरू कर देता हूं कि मैं कहां पर पैसे डालूं या कहां पर स्विच करूं या कहां से पैसे निकाल के कहां पर डाल सकता हूं। मैं बुलिश होना शुरू हो जाता हूं। मार्केट अगर 15% करेक्ट होती है तो मैंने जो पैसा साइड लाइन पे लगा रखा था उसको मैं मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देता हूं, क्योंकि रिसर्च तो मैं लगातार कर रहा हूं। ये टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है रिसर्च करने का। मैं तो चाहता हूं पर्सनली कि मार्केट अगले 1 साल तक 1.5 साल तक जो भयंकर रिटर्न पिछले कई दिन से दिखा रही थी वो दिखाना बंद कर दे। मैं नहीं चाहता मार्केट उस तरीके से चले। मैं चाहता हूं मार्केट रुके ताकि मैं आहिस्ता 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 अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकूं। मार्केट जब 20% करेक्ट होती है तो मैं जो पैसा शायद मार्केट में नहीं डलना चाहिए था उस पैसे को भी मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता हूं। क्योंकि जो बड़ी करेक्शंस हैं, जो हम बार बार सोचते हैं, हमारे दिमाग में बार बार आता है कि 2008 का रिसेशन या फिर कोविड का जो मार्केट डिप था वो, यार उतनी करेक्शन ना पिछले 20-25 साल में सिर्फ 2 बार हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग इज वेरी लो। और वो कब होगा वो ना आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं। मैक्रोज के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि देयर इज अ लिमिटेड नॉलेज जो आप निकाल सकते हो मैक्रोज से। माइक्रोज पे फोकस कीजिए, कंपनी के माइक्रोज पर, कि सेक्टर कैसा करना है या फिर कंपनी कैसा कर रही है या क्वार्टर बाय क्वार्टर उस कंपनी के कैसे रिजल्ट आएंगे, तब आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि यार मैक्रो एनवायरनमेंट में हमेशा कोई ना कोई समस्या रहती ही है। हमेशा आपको डूम्सडे सिनारियो प्रेजेंट किया जाता है बाय न्यूज चैनल्स एंड सोशल मीडिया। आपको हमेशा ऐसा लगेगा शायद जिंदगी खत्म होगी, शेयर मार्केट खत्म होगी, कभी भी पैसा नहीं बनेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि 15% 20% करेक्शन मार्केट में बहुत कम आता है। 3 साल में 4 साल में एक बार देखने को मिलता है। तो वो खरीदने का टाइम है, चांसेस है कि वो खरीदने का टाइम है। अगर मार्केट 40% करेक्ट हो गई तो उस टाइम भी बाइंग करेंगे। अगर फंडामेंटल्स खराब नहीं हो रहे, अर्निंग्स आने की उम्मीद लग रही है, तो आज के दिन में अर्निंग्स आने की उम्मीद लग रही है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी अर्निंग्स अच्छी आई है इस क्वार्टर में, मार्केट ने फिर भी पनिश किया उनको। और ऐसी कंपनीज हैं जिनकी अर्निंग्स अगले 1-2 क्वार्टर्स में आ जाएंगी। तो मेरी मेंटेलिटी इस तरीके से काम करती है कि निफ्टी आज के दिन में अगर 20,000 से नीचे चला जाता है तो आई विल गो ऑल इन। ठीक है, हो सकता है कि मुझे रिटर्न्स दिखने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन दिखेंगे भाई, पक्का दिखेंगे, क्योंकि वी आर बुलिश ऑन इंडिया स्टोरी। हमें यह पता है कि अगले 20 साल में इंडिया को वहां पर पहुंचना है जहां पर आज के दिन में चाइना है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट को तो रिटर्न दिखाना ही दिखाना है। हमारी स्टॉक मार्केट चाइनीज स्टॉक मार्केट की तरह काम नहीं करेगी। हमारी जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगी और आप और मैं पैसा बनाएंगे। तो यह बात जरूर ध्यान रखिए कि इस माहौल में हमको कहीं ना कहीं अपना पोर्टफोलियो बिल्डिंग करना है। डर लगेगा, हाथ कांपेंगे, मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी करना है। थोड़ा थोड़ा करके करो जब तक आप कंफर्टेबल हो। शायद 1-2 साइकिल के बाद आपका जो कंफर्ट लेवल है ना, जो मैंने पहले स्टेप में बात की थी, वो भी बढ़ जाएगा। 5-6 साल मार्केट में रहिए, यू विल सी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप रियल लाइफ में भी चेंजेस महसूस करेंगे कि आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रही हैं। एंजॉय करो भाई लाइफ को और इन्वेस्टिंग को भी। इसको एक बर्डन की तरह मत लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मेंटल पीस जा रहा है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो यार। म्यूचुअल फंड में आप बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हैं। मैं खुद इन्वेस्ट करता हूं म्यूचुअल फंड में।
कोई बुराई नहीं है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में, लेकिन नए इन्वेस्टर को बहुत जल्दी बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए। समस्या यहां पर है। तो अगर आपका मेंटल पीस जा रहा है तो प्लीज इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड और भूल जाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। एट द एंड ऑफ द डे हमको लाइफ एंजॉय करनी है ना। हम यहाँ पर लाइफ एंजॉय करने आए हैं और लाइफ हम तभी एंजॉय करेंगे जब हम इन्वेस्टिंग को एंजॉय करेंगे। पूरा दिन हम काइट को रिफ्रेश करके अपने पोर्टफोलियो को देखते रहेंगे तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे लाइफ को। आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, पर हमको अल्टीमेटली उस डायरेक्शन में जाना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स लेके आऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिसर्च करते रहिए। पैसा जरूर बनेगा, हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन पैसा जरूर बनेगा। टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ऐसी 10-15% करेक्ट होती रहती है, पहले भी हुई थी और आगे भी होती रहेगी। ठीक है, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।